बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि लाहौर लिटिल रोड के एसएचओ सानिया डाकुओं की साथी निकली। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये बात झूठ है और सानिया ने कुछ अफसरान की बात नहीं मानी, लिहाजा उसके नतीजे में उनके खिलाफ ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन कुछ जो मालूमात लाहौर के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और सीनियर सहाफ़ी के ज़रिए मुझे मिली हैं, उनके मुताबिक मामला नाजरीन कुछ ऐसे है कि एसएचओ सानिया जो है वो बाज़ाहिर तो एक मजबूत पढ़ी लिखी और मुहज़्ज़ब खातून नज़र आती हैं, बहुत अच्छे अखलाक से बात भी करती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सानिया एक कमज़ोर एसएचओ निकली हैं। वो ना सिर्फ ये कि वो एक गैंग की रहनुमाई करती हैं बल्कि लुक आफ्टर भी करती हैं, यानी कि एक तरह से वो गैंग को चला रही होती हैं। डीआईजी ऑपरेशन ने भी बताया कि इनके खिलाफ काफ़ी अरसे से शिकायत मौसूल हो रही थी, लेकिन अब एसएचओ सानिया जो हैं उनके घर पे रेड करके और उनको सबूत के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसएचओ सानिया के दोस्त इंस्पेक्टर भी इनके गैंग का हिस्सा हैं, उनका भी पहले कोर्ट मार्शल हो चुका है और वो भी एक सेंसिटिव इदारे से उनका ताल्लुक था और अब उनका नाम भी नामजद कर लिया गया है। तहकीकात में ये पूरा ग्रोह जो है वो इस तरह से पकड़ा गया नाजरीन के 2025 में लाहौर के एक घर में कुछ लोग अपने आप को एफआईए के अहलकार जाहिर करते हैं और घर में दाखिल होते हैं और उनके पास असलहा होता है। असलहे के ज़ोर पर वो घर वालों को यरगुमाल बनाते हैं और घर में जितना भी कीमती साजो सामान होता है, कीमती घड़ियाँ, मोबाइल, नकदी, जेवरात, सब इकट्ठा करते हैं। लेकिन उसी घर का एक मर्द यानी एक छोटा उनके घर का बेटा जब इस पे मज़ाहमत करता है तो ये डाकू गोली मारकर उसे ज़ख्मी करके सामान लेते हैं और फ़रार हो जाते हैं। और सामान लेने के बाद बकौल डाकुओं के वो शालीमार के घर में इकट्ठे हुए जो कि सानिया का था और वहीं पे ये सामान आपस में तकसीम करते हैं। और उसके बाद जो असला इस वारदात में इस्तेमाल होता है वो भी सानिया का था, जो उसको वापस कर दिया गया। नाजरीन, जब पुलिस जो है वो इस केस पे काम करती है और जो इस घर के बड़े होते हैं वो फरीक जो हैं उनसे इस घर के वो मुकदमा दर्ज करवाते हैं और उनके घर के अंदर और बाहर के जितने भी सीसीटीवी फुटेज कैमराज से होते हैं उन सब से मदद ली जाती है। घर के अंदर और बाहर से सारी फुटेज जो है हासिल की जाती हैं जिससे इन डाकुओं की शनाख्त की जाती है। और नाज़रीन, फिर इसके बाद इनको गिरफ्तार भी किया जाता है। पुलिस तफ्तीश करती है तो 3 अफराद इस गैंग में जो इंकशाफात करते हैं वो बहुत ही हैरान कुन होते हैं और बड़े शॉकिंग होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा गैंग है एक पूरा 5 लोगों में मुश्तमिल और हमारी जो लीडर हैं वो लाहौर की जो एसएचओ हैं वो सानिया, वो हमारी लीडर हैं। और नाजरीन, क्योंकि ये बड़ी हैरान कुन बात थी, लेकिन कुछ पुलिस एहलकार जो इनके हवाले से पहले भी मशकूक थे वो कहते हैं कि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने कुछ क्रिमिनल लोगों को, वारदात करने वालों को गिरफ्तार किया तो जो ये सानिया है उनकी सिफारिश लेके आ गई और उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे बैचमेट हैं और इनसे गलती हो गई है और रिलेटिव हैं मेरे और लिहाजा इनको छोड़ दिया जाए, ये आइंदा नहीं करेंगे, इनको माफ़ी दे दी जाए। और उसके बाद नाजरीन ये भी वो कहती हैं कि ये आइंदा इस तरह नहीं करेंगे। और जब इन डाकुओं को गिरफ़्तार किया गया और इन्होंने सानिया के बारे में बताया तो बाकायदा पुलिस ने इजाज़त लेकर इनके घर पे रेड किया। और नाजरीन, इसके घर में रेड करने के बाद सानिया की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई और इसमें एक और 2-3 और भी हसास इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल थे और इस गैंग में, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ये डाकू रानी बाकायदा गैंग पर अपनी एक मजबूत गिरफ्त रखती थी। चोरी के सामान की पूरी लिस्ट इनके पास मौजूद होती थी और जिस थाने में भी डकैती की रिपोर्ट दर्ज होती थी ये वहाँ से रिपोर्ट हासिल कर लेती थी। और ये खातून बाकायदा चोरी शुदा सामान जो है उसके बारे में पूरा वो तस्दीक करती। बहरहाल लोग तो हमेशा सामान ज़्यादा ही लिखवाते हैं और यानी कि ये एक दबंग किस्म की सरगना थी अपने ग्रोह की। और लोग जो हैं जो दूसरे इनके गैंग के लोग थे वो इनसे डरते भी थे। और क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि उनको लुक आफ्टर करती, उनकी रहनुमाई करती, उनको मालूमात फराहम करती थी, बल्कि
ان کو اسلحہ بھی دیتی تھی، اور پشت پناہی کرنا بھی ثانیہ کا کام ہوتا تھا کہ اگر پکڑے گئے تو ثانیہ ان کو چھڑوانے کے لیے پیچھے موجود ہے۔ اور ثانیہ جو ہے اس نے نہ صرف یہ کہ اپنے پورے فیوچر پر ایک دبا لگوا لیا، بلکہ ایک بڑا سوالیہ نشان بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا محافظ ہی جب لٹیرے بن جائیں گے تو پھر اس عوام کا کیا ہوگا۔